नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम स्वामी विवेकानंद की रचना ज्ञान योग को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कल हमने बहुतत्व में एकत्व को पढ़ा था। आज हम आत्मा का मुक्त स्वभाव को पढ़ेंगे कि आत्मा का मुक्त स्वभाव क्या है। 5 नवंबर 1896 को लंदन में दिया हुआ भाषण। अब हम जिस कठोपनिषद की चर्चा कर रहे हैं वह छांदोग्योपनिषद के, जिसकी हम अब चर्चा करेंगे, बहुत समय बाद रचा गया था। कठोपनिषद की भाषा अपेक्षाकृत आधुनिक है। उसकी चिंतन शैली भी सबसे अधिक प्रणालीबद्ध है। प्राचीनतर उपनिषदों की भाषा कुछ अन्य प्रकार की है। वे अति प्राचीन एवं बहुत कुछ वेद के संहिता भाग की तरह है और कभी कभी तो सार तत्व में पहुंचने के लिए बहुत ही अनावश्यक बातों में से होकर जाना पड़ता है। इस प्राचीन उपनिषद पर वेद के कर्म कांड का, जिसके विषय में मैं तुमको बतला चुका हूँ, और जो वेदों का दूसरा खंड है, काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसलिए इसका अधिकांश अब भी कर्म कांडात्मक है। तो भी अति प्राचीन उपनिषदों के अध्ययन से एक बड़ा लाभ होता है। वह यह है कि उससे आध्यात्मिक भावों का ऐतिहासिक विकास जाना जा सकता है। अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषदों में ये आध्यात्मिक तत्व एकत्रित, संग्रहित एवं सज्जित पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता में, जिसे अंतिम उपनिषद कहा जा सकता है, कर्म कांड का लेश मात्र भी नहीं है। गीता उपनिषदों से संग्रहित अनेक पुष्पों से निर्मित एक सुंदर गुच्छे जैसी है, किंतु उसमें इन सब तत्वों का क्रम विकास देखने में नहीं आता। उनका स्रोत नहीं जाना जा सकता। आध्यात्मिक तत्वों के इस क्रम विकास को जानने के लिए हमें वेदों का अध्ययन करना होगा। वेदों को अत्यंत पवित्र मानने के कारण संसार अनन्यान्य धर्मशास्त्रों की भांति उनका अंग भंग नहीं होने पाया। उनमें उच्चतम और निम्नतम दोनों प्रकार के विचारों को वैसे का वैसा ही रखा गया है। सार असार, अति उन्नत विचार और साथ ही सामान्य छोटी छोटी बातें दोनों ही उनमें सुरक्षित हैं, क्योंकि किसी ने उनका स्पर्श करने का साहस नहीं किया। भाष्यकारों ने उनको सुसंगत बनाने और प्राचीन विषयों में से अद्भुत नए भावों को निकालने की चेष्टा की। उन्होंने अत्यंत साधारण बातों में भी आध्यात्मिक तत्व देखने का प्रयास किया, किंतु मूल जैसे का तैसा ही रहा और इसलिए वे ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अनुपम विषय है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक धर्म के शास्त्रों में परवर्ती काल की विकासमान आध्यात्मिकता के अनुरूप परिवर्तन किए गए हैं। इधर उधर एक शब्द बदल दिया या जोड़ दिया गया, पर वैदिक साहित्य में संभवतः ऐसा नहीं किया गया है, और यदि हुआ भी हो तो उसका पता ही नहीं चलता। हमें इससे यह लाभ है कि हम विचार के मूल उत्पत्ति स्थान में पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार क्रमशः उच्च से उच्चतर विचारों का स्थूल आदि भौतिक धारणाओं से सूक्ष्मतर आध्यात्मिक धारणाओं का विकास हुआ है, और अंत में किस वेदांत में उन सभी की चरम परिणति हुई है। वैदिक साहित्य में अनेक प्राचीन आचार व्यवहारों का भी आभास पाया जाता है, पर उपनिषदों में उनका अधिक वर्णन नहीं है।
वे एक ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जो अत्यंत संक्षिप्त है और सरलता से याद रखी जा सकती है। इनके लेखकों ने इन पंक्तियों को कुछ ऐसे तथ्यों को स्मरण रखने में सहायता देने के निमित्त लिख लिया है जो उनकी समझ में सभी को ज्ञात थे। इससे एक बड़ी कठिनाई यह होती है कि हम उपनिषदों की किसी भी कथा का वास्तविक तात्पर्य मुश्किल से ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि परंपरा लगभग नष्ट हो चुकी है और जो थोड़ी सी अवशिष्ट है वह बड़ी अतिरंजित रूप में है। उनकी अनेक नई नई व्याख्याएं की गई हैं। यहाँ तक कि जब हम उनको पुराणों में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वे गीति काव्य बन गई हैं। जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में पाश्चात्य जातियों के राजनीतिक विकास के संबंध में हम ये महत्वपूर्ण सत्य पाते हैं कि वे किसी का निरंकुश शासन नहीं सहन कर सकती। किसी एक मनुष्य के द्वारा अपने ऊपर शासन होने का वे सतत विरोध करती रही है और जनतंत्र प्रणाली एवं शारीरिक स्वाधीनता की उत्तरोत्तर उच्च धारणाओं की ओर बढ़ रही है। उसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी आध्यात्मिक जीवन के विकास में ठीक वही बात घटती है। अनेक देवताओं का स्थान एक ईश्वर ने लिया और उपनिषदों में तो इस एक ईश्वर के विरुद्ध भी विद्रोह हुआ है। इस जगत के अनेक शासनकर्ता उनके भाग्य को नियंत्रित कर रहे हैं। केवल यही धारणा उन्हें असह्य नहीं हुई, बल्कि कोई एक व्यक्ति भी इस विश्व का शासक हो, यह धारणा भी उन्हें सह न हो सके। यही बात सबसे पहले हमारे सामने आती है। यह धारणा धीरे धीरे विकसित होती हुई अंत में अपनी चरम परिणति में पहुंचती है। प्राय सभी उपनिषदों में अंत में हम यही परिणति पाते हैं कि वह विश्व के ईश्वर को सिंहासन च्युत करना। ईश्वर कर सगुणता विलीन हो जाती है और निर्गुण धारणा उपस्थित होती है। तब ईश्वर एक व्यक्ति अथवा एक अनंत गुण संपन्न मानव के रूप में जगत का शासक नहीं रह सकता। प्रत्युत यह भूत मात्र में विश्व भर में व्याप्त एक तत्व मात्र रह जाता है। ईश्वर की सगुण धारणा से निर्गुण धारणा में पहुंचने पर तब मनुष्य का सगुण व्यक्ति रह जाना तर्क की दृष्टि से असंगत होता है। अतएव सगुण मनुष्य भी उड़ गया। मनुष्य भी एक तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। सगुण व्यक्ति केवल एक गोचर बाह्य तत्व है, प्रकट तत्व उसके अंतर्देश में है। इस तरह दोनों ओर से क्रमशः सगुण तत्व चला जाता है और निर्गुण तत्व का आविर्भाव होता रहता है। सगुण ईश्वर की क्रमशः निर्गुण धारणा हो जाती है और सगुण मनुष्य का भी निर्गुण भाव आ जाता है। तब निर्गुण ईश्वर और निर्गुण मनुष्य की इन दो आगे बढ़ती धाराओं के क्रमिक मिलन की क्रमागत अवस्थाएं आती हैं। ये दो धारणाएं जिन अवस्थाओं को पार करके अंततः मिल जाती हैं, उनके वर्णन उपनिषदों में संग्रहित हैं एवं प्रत्येक उपनिषद की अंतिम बात है। तत्वमसि, नित्य आनंद में तत्व एक ही है और वही एक जगत रूप में अनेक प्रकार से प्रकाशित हुआ है। अब दार्शनिक आए,
उपनिषदों का कार्य यहीं पर समाप्त हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद का कार्य दार्शनिकों ने हाथ में ले लिया। उपनिषदों ने उन्हें मुख्य ढांचा प्रदान किया और उनका कार्य था उसे ब्यौरों से पूर्ण करना। अतः बहुत से प्रश्नों का उठना स्वाभाविक था। यदि यह स्वीकार किया जाए कि निर्गुण तत्व ही परिदृश्यमान नाना रूपों से व्यक्त हो रहा है, तो यह जिज्ञासा होती है कि एक क्यों अनेक हुआ। यह उसी प्राचीन प्रश्न को नए ढंग से पूछता है। ये दो धाराएं जिन अवस्थाओं को पार करके अंततः मिल जाती हैं, उनके वर्णन उपनिषदों में संग्रहित हैं एवं प्रत्येक उपनिषद की अंतिम बात है त्वमसि, नित्य आनंद में तत्व एक ही है और वही एक जगत के रूप में अनेक प्रकार से प्रकाशित हुआ है। अब दार्शनिक आए। उपनिषदों का कार्य यहीं पर समाप्त प्रतीत होता है। उसके बाद का कार्य दार्शनिकों ने हाथ में लिया। उपनिषदों ने उन्हें मुख्य ढांचा प्रदान किया और उनका कार्य था उसे ब्यौरों से पूर्ण करना। अतः बहुत से प्रश्नों का उठना स्वाभाविक था। यदि यह स्वीकार किया जाए कि एक निर्गुण तत्व ही परिदृश्यमान नाना रूपों से व्यक्त हो रहा है, तो यह जिज्ञासा होती कि एक क्यों अनेक हुआ। यह उसी प्राचीन प्रश्न को नए ढंग से पूछना है जो हमने अमार्जित रूप में मानव हृदय में उत्पन्न होता है। जगत में दुख और अशुभ का कारण जानना चाहता है। उस प्रश्न ने स्थूल भाव त्याग कर सूक्ष्म अमूर्त रूप धारण कर लिया है। अब हमारी इंद्रियां सीमित दृष्टि से नहीं बल्कि दार्शनिक दृष्टि से यह प्रश्न किया जा रहा है कि हम दुखी क्यों हैं, क्यों वह एक तत्व अनेक हुआ। इसका उत्तर सर्वोत्तम उत्तर भारत में मिला। वह है मायावाद, जो कहता है कि वास्तव में वह अनेक नहीं हुआ। वास्तव में उसके प्रकृत स्वरूप की लेश मात्र भी हानि नहीं हुई। यह अनेकत्व केवल आवश्यक है। मनुष्य केवल ऊपरी दृष्टि से अभिव्यक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तव में वह निर्गुण ईश्वर है। ईश्वर भी आपातः ही सगुण या व्यक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है। वास्तव में यह निर्गुण पुरुष है। इस उत्तर के लिए भी विभिन्न सोपानों में से जाना पड़ा। दार्शनिकों में मतभेद हुए। मायावाद भारत के सभी दार्शनिकों को मान्य नहीं था। संभवतः उनमें से अधिकांश दार्शनिकों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया। एक अपरमार्जित द्वैतवाद में विश्वास करने वाले कुछ द्वैतवादी हैं जो इस प्रश्न को उठने ही नहीं देते। इसके उदित होते ही वे इसे दबा देते हैं। वे कहते हैं तुमको ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। क्यों इस तरह हुआ, इसकी व्याख्या पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। वह तो ईश्वर की इच्छा है और हमें शांत भाव से उसे सिर आंखों पर लेना होगा। जीवात्मा को कुछ भी स्वाधीनता नहीं है। सब कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। हम क्या क्या करेंगे, हमें क्या क्या अधिकार हैं, हम क्या क्या सुख दुख भोगेंगे, सब कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। जब दुख आए तो धैर्य से उन सब का भोग करते जाना ही हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा ना करें तो और भी अधिक कष्ट पाएंगे। हमने ये कैसे जाना? क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं। फिर उनके अपने ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों की अपनी व्याख्या है और वे उनका उपदेश करते हैं।
फिर ऐसे भी दार्शनिक हैं जो मायावाद तो स्वीकार नहीं करते, पर जिनकी स्थिति मध्य में है। वे कहते हैं कि यह समस्त ब्रह्मांड ईश्वर के शरीर जैसा है। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा और विश्व की आत्मा है। जीवात्माओं का संकोचन असत कर्मों से होता है। प्रत्येक जीवात्मा के इस संकोच का कारण है। जब मनुष्य कुछ असत कर्म करता है तो उसकी आत्मा संकुचित होने लगती है और उसकी शक्ति तब तक घटती जाती है जब तक कि वह फिर से सत्कर्म आरंभ नहीं करता। तब पुनः उसका विकास होने लगता है। सभी भारतीय मतों में और मेरे विचार में संसार के सभी मतों में एक सर्वसाधारण भाव दिखाई देता है, चाहे वे उसे जानते हों या ना जानते हों, पर उसे मैं मनुष्य का देवत्व या ईश्वरत्व कहना चाहता हूँ। संसार में ऐसा कोई मत नहीं है। यथार्थ धर्म का नाम योग्य है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो किसी न किसी तरह, चाहे पौराणिक या रूपक भाव से हो अथवा दर्शनों की परमार्जित स्पष्ट भाषा में यह भाव प्रकाशित न करता हो कि जीवात्मा चाहे जो हो, ईश्वर के साथ उसका चाहे जो संबंध हो, पर स्वरूपतः वह शुद्ध स्वभाव एवं पूर्ण है। पूर्ण आनंद और शक्ति ही उसका स्वभाव है, दुख या दुर्बलता नहीं। यह दुख किसी तरह उसमें आ गया है। अमार्जित मत इसे मूर्तिमान, अशुभ, शैतान या अहिर मन नाम देकर अशुभ के अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। कुछ मतों में एक ही आधार में ईश्वर और शैतान दोनों का भाव आरोपित किया जाता है, तो अकारण ही चाहे जिसे सुखी या दुखी करता है। फिर कुछ अधिक चिंतनशील व्यक्ति मायावाद आदि के द्वारा अशुभ की व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं, किंतु एक बात सभी मतों में अत्यंत स्पष्ट है और वही हमारा प्रस्ताविक विषय है। ये समस्त दार्शनिक मत और प्रणालियाँ अनंतः केवल मन के व्यायाम और बुद्धि की कसरत है। जो एक महान उज्ज्वल भाव मुझे प्रत्येक देश और प्रत्येक धर्म के अंधविश्वासों के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, वह यह है कि मनुष्य दिव्य है, यह दिव्यता ही हमारा स्वरूप है। अन्य जो कुछ है वह, जैसा वेदांत कहता है, अध्यास आरोप मात्र है। कुछ उसके ऊपर आरोपित कर दिया गया है, पर उसके दिव्य स्वरूप का कभी भी नाश नहीं होता। वह जिस प्रकार अतिशय साधु प्रकृति व्यक्ति में है, वैसे ही एक अत्यंत पतित व्यक्ति में भी है। इस देव स्वभाव का आवाहन करना होगा और वह अपने स्वयं को ही प्रकट कर देगा। हम उसे पुकारेंगे और वह जग जाएगा। पहले लोग जानते थे कि चकमक पत्थर की सूखी लकड़ी में आग रहती है, पर उस आग को बाहर निकालने के लिए घर्षण आवश्यक है। इसी प्रकार मुक्त भाव और पवित्रता रूपी अग्नि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का गुण नहीं, क्योंकि गुण तो उपार्जित किया जाता है, इसलिए वह नष्ट भी हो सकता है। आत्मा मुक्त भाव से अभिन्न है, सत्य अस्तित्व और ज्ञान से अभिन्न है। यह सच्चिदानंद आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, और यह सब व्यक्त भाव जो हम देख रहे हैं उसी की धुंधली और उज्ज्वल अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ तक कि मृत्यु भी उस प्रकट सत्ता की ही एक अभिव्यक्ति है। जन्म, मृत्यु, क्षय, वृद्धि, उन्नति, अवनति, सब कुछ एक अखंड सत्ता की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार हमारा एक साधारण ज्ञान भी है, वह चाहे विद्या अथवा अविद्या किसी भी रूप से प्रकाशित क्यों न हो,
उसी चित्त का, उसी ज्ञान स्वरूप का प्रकाश है। विभिन्नता प्रकारगत नहीं है, अपितु परिमाणगत है। नीचे धरती पर रेंगने वाला शुद्र कीड़ा और स्वर्ग का श्रेष्ठतम देवता, इन दोनों के ज्ञान का भेद प्रकारगत नहीं है, परिमाणगत है। इसी प्रकार वेदांती मनीषी निर्भय होकर कहते हैं कि हमारे जीवन के सारे सुख पयोग, यहाँ तक कि नितांत ग्रहित आनंद भी उसी आनंद स्वरूप आत्मा का प्रकाश है। यही वेदांत का सर्वप्रधान भाव ज्ञात होता है। और जैसा मैंने पहले कहा है, मुझे मालूम होता है कि सभी धर्मों का यही मत है। मैं ऐसा कोई धर्म नहीं जानता जिसके मूल में यह मत ना हो। सभी धर्मों में यह सार्वभौमिक भाव विद्यमान है। उदाहरण के तौर पर बाइबिल को ही ले लो। उसमें यह रूपक है कि आदि मानव आदम अत्यंत पवित्र था। अंत में उसके असत्य कार्यों से उसकी पवित्रता नष्ट हो गई। इस रूपक से यह प्रमाणित होता है कि वे विश्वास करते हैं कि आदि मानव का स्वभाव पूर्ण था। हमें जो तरह तरह की दुर्बलताएं और अपवित्रता दिखाई देती है, वह सब उस पूर्ण स्वभाव पर आरोपित आवरण या उपाधि मात्र है। फिर ईसाई धर्म का परवर्ती इतिहास यह भी बतलाता है कि उसके अनुयायी उस पूर्व अवस्था की पुनः प्राप्ति की केवल संभावना में ही नहीं, वरन उसकी निश्चिंतता में भी विश्वास करते हैं। यही समस्त बाइबल का प्राचीन तथा नव व्यवस्थान का इतिहास है। मुसलमानों के संबंध में भी ऐसा ही है। वे भी आदम तथा उसकी जन्मजात पवित्रता पर विश्वास करते हैं और उनकी धारणा है कि हजरत मोहम्मद के आगमन से उस लुप्त पवित्रता के पुनरुद्धार का उपाय प्राप्त हो गया है। बौद्धों के विषय में भी यही है कि वे भी निर्माण नामक निर्वाण नामक अव्यवस्था विशेष में विश्वास रखते हैं। यह अवस्था दैत जगत से अतीत की अवस्था है। वेदांती लोग इसे ब्रह्म कहते हैं। यह निर्वाण भी ठीक वही है और बौद्ध धर्म के सारे उपदेशों का यही मर्म है कि उस खोई हुई निर्वाण अवस्था को फिर से प्राप्त करना होगा। इस तरह हम देखते हैं कि सभी धर्मों में यह एक तत्व पाया जाता है जो तुम्हारा पहले से ही नहीं है, उसे तुम कभी नहीं पा सकते। इस ब्रह्मांड में तुम किसी के भी प्रति ऋणी नहीं हो। तुम्हें अपने जन्म सिद्ध अधिकार का ही दावा करना है। यह भाव एक प्रसिद्ध वेदांताचार्य ने अपने ग्रंथ के नाम में ही बड़े सुंदर भाव से प्रकट किया है। ग्रंथ का नाम है स्वराज्य सिद्धि, अर्थात हमारे अपने खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति। वह राज्य हमारा है, हमने उसे खो दिया है, फिर से हमें उसे प्राप्त करना होगा। पर मायावादी कहते हैं राज्य का यह खोना केवल भ्रम था, तुमने कभी उसे खोया नहीं, बस यही उत्तर है। यद्यपि इस विषय में सभी प्रणालियाँ एक मत हैं कि हमारा जो राज्य था उसे हमने खो दिया है, पर वे उसे फिर से पाने के विविध उपाय बतलाती है। कोई प्रणाली कहती है कुछ विशिष्ट क्रियाकलाप एवं प्रतिमा आदि की पूजा अर्चना करने से और स्वयं कुछ
विशेष नियमानुसार जीवन यापन करने से यह साम्राज्य पुनः मिल सकता है। अन्य कोई कहती है, यदि तुम प्रकृति से अतीत पुरुष के सन्मुख अपने को नत कर रोते रोते उससे क्षमा मांगो तो पुनः उस राज्य को प्राप्त कर लोगे। दूसरी कोई कहती है, यदि तुम इस पुरुष से पूरे हृदय से प्रेम कर सको तो फिर से इस राज्य को प्राप्त कर लोगे। उपनिषदों में ये सभी उपदेश पाए जाते हैं, क्रमशः हम देखेंगे। किंतु अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें इन सब क्रियाकलापों और बाहर के अनुष्ठानों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं। क्या क्या करने से राज्य की पुनः प्राप्ति होगी, इस सोच विचार की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने तो राज्य कभी खोया ही नहीं। जिसे तुमने कभी खोया नहीं, उसे पाने के लिए इस प्रकार की चेष्टा की आवश्यकता ही क्या। तुम स्वभावतः मुक्त हो, तुम स्वभावतः शुद्ध स्वभाव हो। यदि तुम अपने को मुक्त समझ सको तो तुम इसी क्षण मुक्त हो जाओगे, और यदि तुम अपने को बद्ध समझो तो तुम बद्ध ही रहोगे। यह बड़ी निर्भीक उक्ति है, और जैसा मैंने तुमसे पहले कहा ही है कि मुझे तुमसे निर्भयता पूर्वक कहना होगा। यह भी तुमको शायद भयभीत कर दे, पर तुम जब इस पर चिंतन करोगे और अपने हृदय में से अनुभव करोगे, तब तुम देखोगे कि मेरी बात सत्य है। कारण, यदि मुक्त भाव तुम्हारा स्वभाव सिद्ध न हो, तब तो किसी प्रकार तुम मुक्त न हो सकोगे। यदि तुम मुक्त थे और इसी समय किसी कारण से उस मुक्त स्वभाव को खोकर बद्ध हो गए थे, तो इससे प्रमाणित होता है कि तुम आरंभ से ही मुक्त नहीं थे। यदि मुक्त थे तो किसने तुमको बद्ध किया? जो स्वतंत्र है वह कभी भी परतंत्र नहीं हो सकता, और यदि वह परतंत्र था तो उसकी स्वतंत्रता भ्रम थी। अब तुम इन दो पक्षों में से कौन सा पक्ष ग्रहण करोगे? दोनों पक्षों की युक्ति परंपरा को स्पष्ट करने पर निम्नलिखित बातें दिखाई देती हैं। यदि कहो कि आत्मा स्वभावतः शुद्ध स्वरूप एवं मुक्त है, तो अवश्यमेव यह मानना होगा कि जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसे बद्ध या सीमित कर सके। किंतु जगत में यदि इस प्रकार की कोई वस्तु हो जिससे उसे बद्ध किया जा सके, तो फिर निश्चय ही आत्मा मुक्त नहीं हो सकती, और तुम जो उसे मुक्त कह रहे हो वह तुम्हारा भ्रम है। अतः यदि तुम्हारी मुक्ति संभव हो तो फिर यह स्वीकार करना अपरिहार्य होगा कि आत्मा स्वभाव से ही मुक्त है। इसके विपरीत हो ही नहीं सकती। मुक्ति का अर्थ है किसी बाह्य वस्तु के अधीन न होना, अर्थात उस पर किसी दूसरी वस्तु का कार्य न होना। आत्मा कार्यकरण संबंध से अतीत है, और इसी से आत्मा के संबंध में हमारी ये उच्च उच्च धारणाएं उत्पन्न हुई हैं। यदि यह अस्वीकार किया जाए कि आत्मा स्वभावतः मुक्त है, अर्थात बाहर की कोई भी वस्तु उस पर कार्य नहीं कर सकती, तो आत्मा के अमर तत्व की कोई धारणा प्रस्तापित नहीं की जा सकती, क्योंकि मृत्यु हमारे बाहर की किसी वस्तु के द्वारा किया हुआ कार्य है। इससे ज्ञात होता है कि हमारे शरीर पर बाहर ही कोई दूसरा पदार्थ कार्य कर सकता है। मान लो मैंने विष खाया और मेरी मृत्यु हो गई, तो इससे प्रमाणित होता है कि हमारे शरीर पर विष नामक एक बाहरी पदार्थ कार्य कर सकता है। यदि आत्मा के संबंध में यह सत्य हो कि वह मुक्त है, तो वह स्वभावतः ज्ञात होता है कि बाहरी कोई भी पदार्थ उस पर कार्य नहीं कर सकता। अतः आत्मा कभी मर नहीं सकती। आत्मा का मुक्त स्वभाव उसका अमृत
एवं उसका आनंद स्वभाव सभी इस बात पर निर्भर हैं कि आत्मा कार्यकरण संबंध अर्थात इस माया से अतीत है। अब इन दो पक्षों में से कौन सा पक्ष लोगे? या तो आत्मा के मुक्त स्वभाव को भ्रांति कहो या फिर उसके बद्ध भाव को भ्रांति कहकर स्वीकार करो। मैं तो निश्चय ही उसके बद्ध भाव को भ्रांति कहूँगा। यही मेरी समस्त भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ मेल खाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं स्वभावतः मुक्त हूँ। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि यह बद्ध भाव सत्य और मेरा मुक्त भाव मिथ्या। सभी दर्शनों में किसी न किसी रूप से यह विवाद चल रहा है। यहाँ तक कि बिल्कुल आधुनिक दर्शनों में भी उसने स्थान पा लिया है। दो दल है। एक दल कहता है कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है, वह केवल भ्रांति है। इस भ्रांति का कारण है जड़ कणों का बारंबार स्थान परिवर्तन, जिससे यह समवाय, जिसे तुम शरीर, मस्तिष्क आदि नामों से पुकारते हो, उत्पन्न होता है। इन जड़ कणों के ही स्पंदन से उनकी गति विशेष और उनके लगातार स्थान परिवर्तन से यह मुक्त स्वभाव की धारणा है। कुछ बौद्ध संप्रदाय भी इसका अनुमोदन करते हैं। वे उदाहरण देते थे कि एक जलती मशाल लो और उसे जोर से गोल गोल घुमाओ तो एक वर्तुलाकार क्रमशः प्रकाश दिखाई पड़ेगा। वे उदाहरण देते थे कि जलती मशाल लो और उसे जोर से गोल गोल घुमाओ तो एक वर्तुलाकार प्रकाश दिखाई पड़ता है। वस्तुतः प्रकाश के इस चक्र का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह मशाल प्रत्येक क्षण स्थान परिवर्तित कर रही है। उसी तरह हम भी छोटे छोटे परमाणुओं की समष्टि मात्र हैं। इन परमाणुओं के जोर से घूमने से यह भ्रांति उत्पन्न होती है। अतएव एक मत यह हुआ कि शरीर सत्य है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। दूसरा दल कहता है कि विचार शक्ति के द्रुत स्पंदन से जड़ रूप भ्रांति की उत्पत्ति होती है। वस्तुतः जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। यह तर्क आज तक चल रहा है। एक दल कहता है आत्मा भ्रम है और दूसरा जड़ को भ्रम कहता है। तुम कौन सा मत अपनाओगे? हम तो निश्चय ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर जड़ को भ्रमात्मक कहेंगे। युक्ति दोनों ओर बराबर है। केवल आत्मा के निरपेक्ष अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली युक्ति अपेक्षाकृत प्रबल है, क्योंकि जड़ क्या है यह किसी ने देखा नहीं। हम केवल स्वयं को अनुभव कर सकते हैं। मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा जिसने स्वयं के बाहर जाकर जड़ का अनुभव किया हो। अभी तक कोई भी कूदकर अपनी आत्मा से बाहर नहीं जा सका। अतएव आत्मा के पक्ष में युक्ति कुछ दृढ़तर हुई। द्वितीय आत्मवाद जगत की सुंदर व्याख्या कर सकता है, पर जड़वाद नहीं। अतएव जड़वाद के द्वारा जगत की व्याख्या अयौक्तिक है। पहले आत्मा के स्वाभाविक मुक्त और बद्ध भाव संबंधी जो विचार का प्रसंग उठा था, जड़वाद और आत्मवाद का तर्क उसी का स्थूल दर्शन है। दर्शनों का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने पर तुम देखोगे कि उनको भी इन मतों में से किसी न किसी में परिणत किया जा सकता है। अतएव यहाँ भी एक दार्शनिक तथा जटिल रूप से हमें स्वाभाविक पवित्रता और मुक्ति का वही प्रश्न मिलता है। एक दल कहता है कि मनुष्य का तथा कथित पवित्र और मुक्त स्वभाव भ्रम है, और दूसरा बद्ध भाव को
भ्रमात्मक मानता है। यहाँ भी हम दूसरे दल से सहमत हैं। हमारा बद्ध भाव ही भ्रमात्मक है। वेदांत का उत्तर यह है कि हम बद्ध नहीं वरन नित्य मुक्त हैं। यही नहीं बल्कि अपने को बद्ध सोचना भी अनिष्टकर है। वह तो भ्रम है, आत्मसम्मोहन है। जो ही तुमने कहा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही तुम्हारा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। तुमने अपने पैरों में एक और बेड़ी डाल ली। इसलिए ऐसी बात कभी न कहना और न किसी प्रकार कभी सोचना ही। मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी है। वे वन में रहते थे। उनके अधरों पर दिन रात शिवोहम शिवोहम की वाणी रहा करती थी। एक दिन एक बाघ ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें पकड़कर ले चला। नदी के दूसरे तट पर कुछ लोग यह दृश्य देख रहे थे और उनके मुख से लगातार निकलती हुई शिवोहम शिवोहम की ध्वनि सुन रहे थे। जब तक उनमें बोलने की शक्ति रही, बाघ के मुंह में पड़कर भी वे शिवोहम शिवोहम कहते रहे। इसी प्रकार और भी अनेक व्यक्तियों की बात सुनी गई। कुछ ऐसे व्यक्ति हो गए जिनके शत्रुओं ने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले, पर उन्हें आशीर्वाद देते ही रहे, शोहम मैं ही वे हूँ और तुम भी वही हो। मैं पूर्ण स्वरूप हूँ और मेरे शत्रु भी पूर्ण स्वरूप हैं। तुम भी वही हो और मैं भी वही हूँ। यही वीर की अवस्था है। फिर भी द्वैतवादियों के धर्म में अनेक उत्तम उत्तम भाव हैं। प्रकृति से पृथक हमारे एक उपास्य और परमात्मा ईश्वर है। ऐसा सगुण ईश्वरवाद अपूर्व है। इससे प्राणों की शीतलता आती है। पर वेदांत कहता है, प्राणों की यह शीतलता अफीम खाने वाले नशे के समान स्वाभाविक है। इससे दुर्बलता आती है और आज संसार में बल संचार की जितनी आवश्यकता है उतनी और कभी नहीं थी। वेदांत कहता है, दुर्बल ही संसार में समस्त दुख का कारण है। इसी से सारे दुख कष्ट पैदा होते हैं। हम दुर्बल हैं, इसलिए इतना दुख भोगते हैं। हम दुर्बलता के कारण ही चोरी, डकैती, झूठ, ठगी तथा इसी प्रकार के अनेकानेक दुष्कर्म करते हैं। दुर्बल होने के कारण ही हम मृत्यु के मुख में गिरते हैं। जहाँ हमें दुर्बल बनाने वाला कोई नहीं, वहाँ न मृत्यु है न दुख। हम लोग केवल भ्रांतिवश दुख भोगते हैं। इस भ्रांति को दूर कर दो, सभी दुख चले जाएंगे। यह तो बहुत सरल बात है। इन सब दार्शनिक विचारों और कठोर मानसिक व्यायाम से होकर अब हम संसार के सबसे सहज और सरल आध्यात्मिक सिद्धांत पर आते हैं। अद्वैत वेदांत ही आध्यात्मिक सत्य का सबसे सहज और सरल रूप है। भारत और अन्य सभी स्थानों में द्वैतवाद की शिक्षा देना एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उससे लोग चरम तत्वों की ओर ध्यान न देकर केवल प्रणाली से ही उलझे रहे, और वह प्रणाली सचमुच बड़ी जटिल थी। अधिकांश लोगों के लिए ये प्रकांड दार्शनिक एवं न्यायिक प्रक्रियाएं भयावह थीं। उनकी समझ में इन सब को सार्वजनिक नहीं बनाया जा सकता था और न उनका पालन ही प्रतिदिन के जीवन में संभव है। उनको यह भी भय था कि इस प्रकार के दर्शन की आड़ में जीवन में बड़ी शिथिलता आ जाएगी। पर मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि संसार में अद्वैत तत्व के प्रचार से दुर्नीति या दुर्बलता बढ़ेगी, बल्कि मुझे इस बात पर अधिक विश्वास है, दुर्नीति और दुर्बलता के निवारण की वही एकमात्र औषधि है। यदि सत्य है तो लोगों को गदला पानी क्यों पीने दिया जाए जब पास ही अमृत स्रोत बह रहा है। यदि यही सत्य है कि सभी शुद्ध स्वरूप हैं, तो इसी क्षण सारे संसार को इसकी शिक्षा क्यों न दी जाए। साधु असाधु, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, छोटे बड़े, सिंहासनशील राजा और रास्ते में झाड़ू लगाने वाले, सभी को डंके की चोट पर शिक्षा क्यों न दी जाए।
अब यह एक बहुत कठिन कार्य मालूम पड़ता है। बहुतों के लिए तो यह बड़ा विस्मयजनक है, पर अंधविश्वास के सिवा इसका और दूसरा कोई कारण नहीं। सभी प्रकार के कुखाद्य और दुष्पाच्य अन्न खाकर अथवा निरंतर उपवास करके हमने अपने को सुखाद के अनुपयुक्त बना रखा है। हमने बचपन से ही दुर्बलता की बातें सुनी। लोग कहते हैं कि मैं भूत नहीं मानता, पर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका शरीर अंधेरे में थोड़ा शेर ना उठे। यह केवल अंधविश्वास है। इसी प्रकार सभी धार्मिक अंधविश्वासों के संबंध में है। इस देश इंग्लैंड में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनसे मैं यदि कहूँ कि शैतान नामक कुछ भी नहीं, तो वो समझेंगे कि धर्म का सत्यानाश हो गया। मुझसे कई लोगों ने कहा, शैतान के न रहने से धर्म किस तरह कायम रह सकता है? हम पर अंकुश लगाने वाला कोई न रहे तो धर्म कैसा? बिना किसी के द्वारा शासित हुए हम कैसे रह सकते हैं? सच बात तो यह है कि हम इसके अभ्यस्त हो गए हैं। हमें जब तक यह अनुभव नहीं होता कि कोई हम पर रोज हुकूमत चला रहा है, हमें चैन नहीं पड़ता। यही अंधविश्वास है, वही कुसंस्कार है। पर इस समय यह कितना भी भीषण क्यों ना हो प्रतीत होता हो, एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हम में से प्रत्येक अतीत की ओर नजर डालेगा और उन अंधविश्वासों पर हंसेगा जो शुद्ध और नित्य आत्मा को ढके हुए थे, एवं मुदित मन से सत्यता और दृढ़ता के साथ बारंबार कहेगा, मैं वही चिरकाल वही था और सदैव वही रहूँगा। यह अद्वैत भाव में वेदांत से मिलेगा और यही एक भाव है जो टिकने के योग्य है। शास्त्र ग्रंथ चाहें तो कल ही नष्ट हो जा सकते हैं। यह तत्व सबसे पहले चाहे हिब्रुओं के मस्तिष्क में उदित हुआ हो, चाहे उत्तरी ध्रुववासियों के मस्तिष्क में, पर इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। कारण यही सत्य है और जो सत्य है वह सनातन है, तथा सत्य ही यह शिक्षा देता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। मनुष्य, पशु, देवता सभी सत्य के अधिकारी हैं।